ये एक ऐसा टूर्नामेंट है कि आपका देश अगर खेल खेल भी ना रहा हो, तभी भी आपको इस टूर्नामेंट में इतनी दिलचस्पी होती है, इतना इंटरेस्ट होता है। हम इसे, जैसे कि हम डिजिटल टू स्पोर्ट्स पर कहते हैं, एक उत्साह, उल्लास और उफान के साथ हम इस टूर्नामेंट का स्वागत करते हैं। नमस्कार, आपका स्वागत है डिजिटल टू स्पोर्ट्स पर। ये शो का नाम है फुटबॉल बोल। और आपने हमें देखा है अभी तक क्रिकेट की बातें करते हुए, मगर जबकि अभी फीफा वर्ल्ड कप 2022 शुरू हो रहा है, हमने सोचा क्यों हम भी फुटबॉल की बातें करें। और इसी के साथ मेरे मित्र यश पाठक जुड़ रहे हैं। और यश, आपका स्वागत है। हाउ एक्साइटेड आर यू? अ स्पेशल डे टुडे। 4 years वी वेट फॉर दिस इवेंट, और फिर आखिरकार फीफा वर्ल्ड कप 2022 शुरू हो रहा है। हालांकि महीना अभी नवंबर चल रहा है। थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी। एज वी ऑल नो, ये पहला वर्ल्ड कप है जो विंटर में हो रहा है। तो पहले ही बहुत ज्यादा एक्साइटमेंट और बहुत खुशी हुई है मुझे कि ये हो रहा है। फर्स्टली, मोर ओवर इट्स हैपनिंग इन कतार, तो इट मेक्स इट ऑल द मोर कम्पिटिटिव गिवन ऑल द वेदर एंड एवरीथिंग। सब कुछ एकदम, बोलते हैं ना, जैसे 4 साल में एक बार होना, जो एक्साइटमेंट होता है और जो बोलते हैं ना, हम कितना अवेट कर रहे हैं इस चीज को, ये देख कर ही मैं मतलब चकाचौंध हो गया। मजा आएगा। एब्सोल्युटली। और आपने और एक बात, आपके इसमें और एक बात मैं ऐड करूंगा कि क्योंकि हम ना भारतीय महाद्वीप में है, इसीलिए टाइमिंग्स के हिसाब से भी हमारे लिए वर्ल्ड कप परफेक्ट है। मगर टू या स्टार्ट विथ हम जरा ग्रुप ए पर एक बार नजर डाल लेते हैं कि कौन से टीम्स मौजूद है ग्रुप ए में, और क्या क्या मैचेस है ग्रुप ए में। क्योंकि आप जैसे जानते हैं कि मेजबान टीम कतार आज खेलने वाले इक्वाडोर के सामने। इक्वाडोर जो साउथ अमेरिका से क्वालिफाई कर चुके हैं। बाकी के दो जो टीम है वो है सेनेगल और नेदरलैंड्स। उनका मुकाबला कल होगा। और फिर जो है बाकी के मुकाबले इस ग्रुप ए में आप देख सकते हैं। ये पूरा शेड्यूल कैसे देखते हैं आप इसे, यश? मैं तो ऐसे ही देख रहा हूँ जैसे कि कतार और इक्वेडर दोनों इस पूरे ग्रुप में अंडरडॉग्स है, क्योंकि नेदरलैंड्स को इतना हाईली रेट किया गया है। दे आर ग्रुप टॉपर्स। सेनेगल वर विनर्स ऑफ द एफकॉन। तो हम जानते हैं कि इन लोग बहुत एक्सपीरियंस्ड प्लेयर्स के साथ आ रहे हैं। बट जस्ट टू लेट एवरीवन नो, ऑल द व्यूअर्स, दैट कतार आर द होस्ट्स, so they have qualified automatically, but they are also the winners of the gold cup and the asia cup. So it's not been that easy. It's not going to be that easy for the rest two teams. ऑल्सो एक्वेडोर जो है, हमने उनका नाम इतना सुना नहीं रहेगा व्हेन इट कम्स टू इंटरनेशनल फुटबॉल, बट साउथ अमेरिकन फुटबॉल में उनका अच्छा दबदबा रहा है। देव इन द क्वालिफिकेशन प्रोसेस, आई जस्ट रेड द स्टैट्स, देव ड्रॉन अगेंस्ट अर्जेंटीना एंड ब्राजील। सो जो टू बेस्ट टीम्स हम मान रहे हैं इस कॉम्पिटिशन में, उनसे वो ड्रॉ निकाल कर आए हैं बीइंग एन अंडरडॉग। सो इट्स बीन अ वेरी बिग रिजल्ट फॉर देम। सो निशाद आए तो कैनॉट वेट फॉर दिस वर्ल्ड कप टू स्टार्ट। और देखिए, और एक बात तो आपको जानते हैं कि कतार एक ऐसी टीम है जो कि मेजबान टीम होकर जरूर ये वर्ल्ड कप खेलेंगे, मगर इट्स द फर्स्ट टाइम सिंस 1934 दैट द होस्ट्स आर मेकिंग देयर डेब्यू इन अ टूर्नामेंट। डेब्यू। एब्सोल्युटली। ये आपके स्क्रीन पर हमारे दर्शक आप देख सकते हैं, ये रहा फैक्ट। क्योंकि 2010 में साउथ अफ्रीका की बात होती थी, क्योंकि मगर साउथ अफ्रीका पहले वर्ल्ड कप खेल चुके थे। और बल्कि साउथ अफ्रीका वो द फर्स्ट टीम टू गेट नॉकड आउट ऑफ द फर्स्ट राउंड। मगर अभी कतारी फैंस को और उम्मीदें होंगे, क्योंकि अभी हम जरा उनके देखते हैं कि कैसे वो क्वालिफाई कर चुके हैं, कैसे उनका बाकी का एक फॉर्म रहा है। जैसा कि मेरे मित्र यहाँ यश ने बताया कि कैसे यहाँ उन्होंने एएफसी एशियन कप में बहुत ही उम्दा प्रदर्शन किया था 2019 में। गोल्ड कप में उनका बहुत ही बढ़िया प्रदर्शन रहा। तो दे हैव द गुड्स। मैं कहूंगा कि एक उनमें काफी एक उत्साह भी होगा। हसन अल हायदौस और बाकी जो टीम मेंबर्स हैं उनकी हम बात जरूर करेंगे। ये रहा उनका अभी तक का जो एक मैं कहूंगा एक समरी, कि ये उनका पहला वर्ल्ड कप है। और बल्कि जो इनके मैनेजर है वो है फिलिक्स सैंचेस, और कप्तान उनके बल्कि हसन अल हायदौस है। और अभी पहले तो जरूर उन्होंने वर्ल्ड कप खेले नहीं है, ये उनका पहला एक, दे आर मूविंग इनटू द वर्ल्ड कप। तो जरूर एक उनके लिए बहुत ही यादगार एक्सपीरियंस रहेगा। हाउ नर्वस विल द प्लेयर्स बी, यश? आई थिंक नर्वस से ज्यादा इट विल बी मोर ऑफ एन एंशियसनेस टू गेट आउट देयर एंड परफॉर्म। क्योंकि जब आप एक बहुत बड़े प्लेटफॉर्म में या बहुत बड़े इसमें खेल रहे होते हो, तो यू जस्ट वांट टू गेट इट डन विथ, एंड व्हेन यू आर आउट देयर इट्स जस्ट लाइक अ नॉर्मल गेम। And I feel that in the last few years we have seen teams like South Korea perform well in the World Cup, being the hosts in 2002. They qualified until the quarterfinals or semifinals, if I'm not wrong. They went to the knockout. तो हम जानते हैं कि निशाद एंड तक टीम्स जा सकती है एंड सरप्राइज कर सकते हैं। So I just hope that Qatar have the belief, although they are ranked number 50, but I'm damn sure that they are not going to play like they're a 50 ranked team.
नहीं, आपने बिल्कुल कहा, सही कहा, क्योंकि एक होस्ट का एक फैक्टर होता है। 2002 के वर्ल्ड कप में भी साउथ कोरिया बल्कि सेमीफाइनल तक पहुंच गए थे, एंड देन एग्जैक्टली। थर्ड और फोर्थ प्लेस मैच वो टर्की से हार चुके थे। और अगर हम बाकी टीम्स की भी बात करें, मुझे लगता है 2018 में जो हमने रशिया की तरफ से देखा कि वो क्वार्टर फाइनल तक पहुंच गए थे, एक बहुत अच्छा प्रदर्शन किया था, तो एक होस्ट का एक फैक्टर जरूर रहता है, एक दबाव भी होता एब्सोल्युटली है। राइट। बट यस, यू डू गेट एनकरेज। साउथ अफ्रीका 2010 में क्वालिफाई भले ही ना किया हो उन्होंने, मगर उन्होंने एक अच्छा प्रदर्शन जरूर किया था उस टूर्नामेंट में। डेफिनेटली। मगर यश, अभी हम जरा कतार के स्क्वाड की तरफ एक नजर डाल लेते हैं, क्योंकि ये आप देख सकते हैं आपके स्क्रीन पर, तीन खिलाड़ियों का मैं जरूर एक नाम लूंगा। एक तो अकरम अफीफ, जो उनके फॉरवर्ड प्लेयर है। अल मोइज अली, जो कि उनका प्रदर्शन 2019 के एएफसी एशियन कप में बहुत ही एक बढ़िया रहा था। और कप्तान जो उनके, हसन अल हाइदोस। ये सारे खिलाड़ी बहुत अहम है। उनके साद अल शीब गोलकीपर भी एएफसी एशियन कप में उनका बहुत अच्छा प्रदर्शन रहा। तो यस। ये सारे खिलाड़ी ना यश, दे प्ले इन द कटार लीग। और एक बात मैं आपको एज, क्योंकि आप फुटबॉल खेल चुके हैं, आपको, आपके लिए ये सवाल है कि कई बार ना जो इस ये टीम ना अगस्त से लेके अब तक साथ में है, तो कंपैरिजन में उनके पास ना वो ज्यादा समय साथ में बिताया इन्होंने। राइट 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 राइट। एंड द फैक्ट दैट होम टीम होने के साथ साथ वो लोग साथ में सेम क्लब्स में भी खेलते हैं। अगर आप देखोगे कि अब क्या नाम है इसका, अकरम अफीफ, यू नो, अल अकरम साद में अफीफ, खेलते हैं। या अल साद में खेलते हैं, और अल हैदोस भी आपने जैसे मेंशन किया, ये दोनों साथ में खेलते हैं। सो दे हैव दिस साद अल शीब उनके गोलकीपर है। गोलकीपर भी। सो दैट्स व्हाट आई एम ट्राइंग टू से, दैट वो लोग साथ में खेलते आ रहे हैं तो ऑलरेडी उनका एक यूनिट सेट है, you know. And Al Sadd has been dominating when you talk about the Qatari leagues. They have been a very big side. और अल हैदोस तो आई थिंक 2007 से सेम क्लब में खेल रहे हैं, तो फिर दैट आल्सो प्लेज अ मेजर रोल, निशांत। एब्सोल्युटली। और अल अल हाइदोस बल्कि एक ऐसे खिलाड़ी है जो कतार के लिए खेल चुके आ रहे हैं जबकि वो टीनेजर थे तब से। तो या तब से उनका सपना रहा है इस टूर्नामेंट में खेलने के लिए। अभी वो अपने थर्टीज में है, तो ये एक बहुत बड़ा एक मौका है उनके लिए। मगर लेट्स हैव अ लुक एट द ऑपोजिशन यश, इक्वाडोर, क्योंकि इक्वाडोर। दे कम फ्रॉम वन ऑफ द टफेस्ट क्वालिफिकेशन टूर्नामेंट्स इन द वर्ल्ड। हाँ, यानी कॉन्मेबॉल में यहाँ सब एक दूसरे के विरुद्ध खेलते हैं। और वहां पे जैसे कि आप जानते हैं, ब्राजील और अर्जेंटीना जो सबसे बड़े दिग्गज है, वो वहां या पे खेल रहे हैं, और एक टफ क्वालिफिकेशन रहता है। आपको एक स्टैट बता दूं यश, की ब्राजील अर्जेंटीना इज द फर्स्ट टाइम इन हिस्ट्री दे बीन अनबीटन इन द क्वालिफिकेशन। इस बार ओ। हुआ उफ। अनबीटन, एब्सोल्युटली अनबीटन। इक्वाडोर फिनिश्ड फोर्थ, यूरुग्वे बाद में आगे निकल गए थे। मगर टू क्वालिफाई थ्रू दैट, यूर अप अगेंस्ट पैराग्वे, चिले, बोलिविया, कंट्रीज दैट हैव गॉट द या फुटबॉल बेस। तो कैसे देखते हैं आप इस इक्वाडोर टीम को, क्योंकि उनके पास कंपेयर टू कटार काफी ऐसे खिलाड़ी हैं जो यूरोपियन लीग्स और बाकी ओवरसीज टूर्नामेंट्स में खेलते आ रहे हैं। वो एब्सोल्युटली, उनके जो प्लेयर्स है इक्वेडोर के, जैसे आपने मेंशन किया, उनमें काफी ऐसे प्लेयर्स हैं जो बड़ी बड़ी लीग्स खेल रहे हैं ऑलरेडी, जर्मनी के टॉप टियर में खेल रहे हैं, प्रीमियर लीग के टॉप टियर में खेल रहे हैं, तो फिर उनके पास एक्सपीरियंस तो भर भर के है। मोर ओवर द फैक्ट दैट वो अर्जेंटीना और ब्राजील के साथ खेल चुके हैं ऑलरेडी, टीम्स लाइक यूरुग्वे, ये सब टीम्स के साथ ऑलरेडी वो कम्पीट कर चुके हैं, तो उनको ये पता है कि बड़े मैच का प्रेशर क्या होता है। सो दैट इज समथिंग वेयर इक्वेडोर जस्ट हैव अ स्लाइट एडवांटेज व्हेन दे गो इनटू दिस पर्टिकुलर फिक्सचर। बट जैसे आपने मेंशन किया, होम टीम तो होम टीम होती है भाई, तो कुछ भी हो सकता है इस गेम में। बट यार, स्पीकिंग ऑफ इक्वेडोर, आपने दो तीन प्लेयर्स की हम अगर बात कर सकते हैं, तो इनके पास कुछ अच्छे खिलाड़ी भी है जो टॉप लेवल पे खेलते आ रहे हैं फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम। सो दैट एक्सपीरियंस इज डेफिनेटली गोइंग टू काउंट व्हेन इट कम्स टू दिस पर्टिकुलर फिक्सचर। जी हाँ, एनर वेलेंसिया की अगर बात करें, जो कि कप्तान भी है, और या इतना अनुभव लेके आते हैं वो, क्योंकि यूरोपियन लीग्स में खेल चुके हैं। मगर अगर ऐसे देखा जाए, देव गॉट अ लॉट ऑफ प्रॉमिसिंग यंगस्टर्स एज वेल, या जो कि आगे चल के इक्वेडोर टीम के लिए बहुत अच्छा कर सकते हैं। आपके स्क्रीन पर आप देख सकते हैं कि इक्वेडोर कैसे ब्राजील, अर्जेंटीना, यूरुग्वे, कोलंबिया, पैराग्वे के सामने खेलते हैं। चिले भी है, और एक टीम जो हमने कि मेंशन नहीं जी किया। या हाँ, वहाँ कॉन्मेबॉल में खेलते हैं। तो उनके लिए कुछ आसान नहीं होता कि आप जाके ऐसे टूर्नामेंट में नंबर 4 के स्थान पर आ जाओ। और आपने एग्जैक्टली। प्ले ऑफ भी नहीं किया, खेला है आपने, डायरेक्टली जाके क्वालिफाई किया। राइट, यू आर एब्सोल्युटली राइट अबाउट इट। एंड द फैक्ट दैट जो आपने मेंशन किया, ये जो प्लेयर्स है हमारे, एनर वेलेंसिया हो गया, इनके पास मोइसेस काइसीडो है जो ब्राइटन के लिए खेलते हैं, ही प्लेज एज अ हम्म। डिफेंसिव मिडफील्डर, एंड ही इज ऑलवेज बीन अ प्रॉमिसिंग टैलेंट। मैं देखते आ रहा हूँ उसे, इस सीजन भी मैं देख रहा हूँ। द थिंग इज दैट ये जो हम कह रहे हैं ना कि जो टॉप लेवल के प्लेयर्स होते हैं,
वो ये गेम्स में एक्चुअली आउटशाइन करते हैं। जैसे आपने देखा 2014 में मेसी ने किया है, 2018 में हमने देखा कि बड़े बड़े प्लेयर्स थे, रोनाल्डो ने भी अच्छा परफॉर्म किया, हैरी केन ने गोल्डन बूट विन किया। तो जो बड़े प्लेयर्स जिनका नाम ऑलरेडी चल रहा है, वो ये सब स्टेज पे ऑटोमेटिकली दे हैव एन अपर एडवांटेज बिकॉज द टेम्परामेंट इज सच, उनकी प्रोफेशनलिज्म ऐसी होती है कि इट्स जस्ट अनदर गेम फॉर देम। एब्सोल्युटली, क्योंकि अगर 2010 की बात करें तो डिएगो फोरलान और एक खिलाड़ी है जिन्होंने अपना खेल यस। पूरा ऐसे रेस किया था और यूरुग्वे को सेमीफाइनल तक लेकर गए थे। और आपके स्क्रीन पर आप देख सकते हैं इक्वेडोर का अभी तक का रिकॉर्ड। 2018 में उन्होंने क्वालिफाई नहीं किया हो, मगर अभी तक जो है उन्होंने 2006 के वर्ल्ड कप में अपना सबसे बेस्ट परफॉर्मेंस दिखाया था जर्मनी में, जबकि वो राउंड ऑफ 16 में क्वालिफाई हुए थे। सो ऑब्वियसली उनके लिए एक एम तो होगा कि उससे एक बेहतर करे, मगर एक चैलेंज जरूर होगा, क्योंकि इनके साथ नेदरलैंड्स और सेनेगल जैसे टीम्स भी है, who I would say are the more fancy teams. Yeah. They are more likely to qualify just purely based on the stats and the fact that they have qualified and have played the World Cup, have enough experience. आप सेनेगल की बात करें तो आई थिंक सेनेगल इज द ओनली टीम जिन्होंने डेब्यू पे डिफेंडिंग चैंपियंस को हराया इन 2002. They beat France 1-0 when France were holders of the World Cup. Absolutely, 2002 पापा बाउबा दियोप का गोल मैं अभी भी याद रखता हूँ। Yes. और ये रहा अभी इक्वेडोर का स्क्वाड। जैसा कि हम इतने, आप देख लीजिए ये जो बाकी के भी खिलाड़ी है जैसे परविस एस्तुपिनियान, वो भी जाने जाते हैं। बल्कि ये स्क्वाड में इतने सारे यंग टैलेंटेड खिलाड़ी है कि उनके बारे में बहुत चर्चा होती है। जैसे जेरेमी सार्मिएंटो बल्कि इंग्लैंड के लिए खेल चुके एज ग्रुप्स में। यस यस। क्योंकि उनके पेरेंट्स इक्वेडोर से है, वो क्वालिफाई कर गए और फिर अभी वो खेल रहे हैं कि कैसे वो इक्वेडोर के लिए खेल रहे हैं, एंड ही इज ऑन द बिग स्टेज। सो उनके लिए भी बहुत युवा खिलाड़ी है, 20 साल के हैं। बल्कि अगर ऐसा देखा जाए तो उनके जो गोलकीपर्स है ना, वो काफी एक्सपीरियंस्ड है। दे आर 30 एंड अबव। मोस्टली इट लुक्स लाइक कि गलिंडेज जो है वो शायद गोलकीपिंग कर सकते हैं। या नहीं, और हम एक प्लेयर को मैं मेंशन करना चाहता हूँ, आई जस्ट वांट टू ब्रिंग हिज नेम टू लाइट, रोमारियो इबारा। ओके, दिस प्लेयर हैज बीन प्लेइंग फॉर रियल वैलेडॉइड, और मैं इसे देखता आ रहा हूँ, स्पेनिश लीग में खेल रहा है, एंड ही इज अ वेरी एक्सपीरियंस्ड प्लेयर। ही इज गॉट द पेस, ही इज गॉट रॉ टैलेंट। और आई थिंक ये टीम में हमने एनर वैलेंसिया की बात की, साइसिडो की बात की, गोंजालो प्लाटा की बात की, बट ये जो प्लेयर है इबारा, आई थिंक ये इस टीम का एक्स फैक्टर बन सकता है, गिवन की इनकी जो स्क्वाड की डेप्थ है उसमें सबकी नजर ये बड़े प्लेयर्स पे रहेगी, लेकिन जो प्लेयर्स लाइक इबारा होते हैं यही होते हैं जो सारा ले जाते हैं। इवन इन द रशियन टीम हमने एकेनफीव और ये बड़े प्लेयर्स के नाम सुने थे, बट लेके क्रेडिट कौन गया? चेरिशेव, उनका लेफ्ट फुटेड प्लेयर जो फिर बाद में बहुत बड़ा फुटबॉल खेला। बट दैट्स हाउ इट इज, यू नो, दीज प्लेयर्स, यू टारगेट द बिग प्लेयर्स, बट उसमें ये सारे प्लेयर्स रह जाते हैं। तो ये एक बहुत अच्छा चांस है उसके लिए भी, और मुझे बहुत ऐसा होप है कि इस टाइम इबारा परफॉर्म कर सकते हैं अच्छा। आपने बात की थी सेनेगल की, तो इसीलिए एक चर्चा हम करेंगे सेनेगल की, क्योंकि 2002 में उनका वर्ल्ड कप डेब्यू हुआ। पिछले वर्ल्ड कप में भी वो खेले थे। सेनेगल ने मो साला के इजिप्ट को पेनल्टी शूटआउट में हराया था थर्ड राउंड में फीफा वर्ल्ड कप क्वालिफिकेशन पे, और फिर उन्होंने प्रवेश किया फीफा वर्ल्ड कप में। मगर उनका जो अफ्रीकन कप रहता है वो जीते वो इस साल। बहुत ही मजबूत टीम है। उनके जो कोच है वो है अलियू सीसे, जो कि उनके 2002 में कप्तान रह चुके हैं, तो काफी एक्सपीरियंस है इस टीम में। तो ये टीम को अगर बात करें तो एक होप लेकर आ रहे हैं, क्योंकि उन्होंने, मैं उनके बारे में पढ़ रहा था, उनके बारे में मैंने देखा भी, दे हैव पुट इन अ लॉट ऑफ वर्क इन ग्रास रूट्स ताकि वो खिलाड़ी आए। इसीलिए आप सादियो माने जैसे खिलाड़ियों को देखते हैं जो कि अभी प्रोग्रेस करके आ रहे हैं। साडियो माने की इंजरी के बारे में भी बहुत चर्चा हो रही है निशाद। अगर मैं आपसे पूछूं पहले कि आपका क्या कहना है, इफ साडियो माने इज मिसिंग आउट दिस वर्ल्ड कप, सेनेगल के लिए कितना बड़ा वो ब्लो होगा, और वो कैसे इस टीम को रीग्रुप करना चाहेंगे विदाउट साडियो माने? जी, एक बड़ा ब्लो जरूर होगा, मगर मुझे लगता है सेनेगल में एक अलग स्पिरिट होगा इस बार। 2018 की अगर बात करें, जो उन्होंने वर्ल्ड कप में प्रदर्शन किया था, जैसे कि आप देख सकते हैं, तो उनका जो है वो एक अनलकी टाइम रहा, क्योंकि जापान मेरे मेरे ख्याल से उनके आगे निकल गए थे, क्योंकि वो एक फेयर प्ले रूलिंग पे। मगर उनका सबसे बेस्ट फुटबॉल परफॉर्मेंस जो था वर्ल्ड कप में, वो क्वार्टर फाइनल्स 2002 में। मैनेजर अलियू सीसे उस टीम के कप्तान थे। मैनेजर अलियू सीसे वो टीम में भी थे 2002 में जब उन्होंने अफ्रीकन कप खेला था। वो वहां जीत नहीं पाए थे, हार चुके थे फाइनल में। अभी जो है एक पलड़ा पलटा है।
अफ्रीकन कप जीत चुके हैं वर्ल्ड कप में और कॉन्फिडेंस के साथ आ रहे हैं, और वर्ल्ड रैंकिंग अगर उनकी देखी जाए 18 है, सो दैट इज वेरी गुड फॉर एन अफ्रीकन टीम। वो एब्सोल्युटली, और हम ये चीज भी हमें देखनी चाहिए कि इनकी जो स्क्वाड है, इस स्क्वाड में इनके पास चैंपियंस लीग विनर्स भी है। यू गॉट एडवर्ड वेंडी, यू हैव गॉट साडियो माने, ये सब चैंपियंस लीग जीत चुके हैं। दे हैव वन द मोस्ट कम्पिटिटिव लीग इन द वर्ल्ड विच इज कंसिडर्ड एट द क्लब लेवल, तो जीत कर आए हैं। तो फिर ये एक बहुत बड़ी एडवांटेज प्ले करती है मेंटालिटी में व्हेन इट कम्स टू दिस सेनेगलीज टीम। तो फिर जस्ट निशाद टेल अस थ्रू द स्क्वाड, आपको क्या लगता है इस स्क्वाड के बारे में? क्योंकि मुझे तो साडियो माने का फियर जो डेवलप हुआ है इन द बिल्डअप ऑफ दिस वर्ल्ड कप, उसके बारे में आपका क्या कहना है? एंड अब ये टीम कैसे खेलना चाहेगी विद द एक्सपीरियंस दैट दे पोजेस? देखिए, साडियो माने जैसे खिलाड़ी जो कि इतना बड़ा अपना नाम कर चुके हैं यूरोपियन टूर्नामेंट्स में, लिवरपूल के लिए एक बहुत ही अहम खिलाड़ी रह चुके हैं, मगर मुझे या अभी भी लगता है कि अगर ये टीम ना एक अफ्रीकन टूर्नामेंट, अफ्रीकन कप ऑफ नेशंस ऐसे जीत सकती है, तो मुझे लगता है कि यहाँ पर वो परफॉर्मेंस एक रेप्लिकेट तो नहीं मगर एक जुनून और जज्बे के साथ आकर जरूर खेल सकते हैं। और एक गोलकीपर की अगर मैं बात करूं तो मेंडी पर मेरी नजर होगी, क्योंकि मेंडी काफी एक्सपीरियंस लेकर आते हैं, वो सिस्टम से आ चुके हैं। तो मुझे अभी भी लगता है कि ये जो टीम है, आई थिंक दे विल प्ले विद अ लॉट ऑफ स्पिरिट। कप्तान जो उनके है कुलिबाली, वो भी यहाँ पर मौजूद है। तो आई थिंक देयर इज अ लॉट टू लुक फॉरवर्ड टू फ्रॉम दिस सेनेगल टीम। मगर जो कि इस ग्रुप में सबसे ज्यादा चर्चा होती है तो वो है नेदरलैंड्स टीम की। और नेदरलैंड्स ट्रेडिशनली हैव बीन a very fancied side by a lot of या people। और ये जो है ग्रुप विनर्स थे 2022 फीफा वर्ल्ड कप क्वालिफिकेशन यूएफा ग्रुप जी के, और फिर उन्होंने डायरेक्टली क्वालिफाई किया। तो इनके टीम में काफी ज्यादा एक क्वालिटी जरूर नजर आता है। लुई वैन हाल इनके मैनेजर है, और 2021 के यूरो में एक उनका अगेंस्ट द रन ऑफ प्ले उनका एग्जिट हुआ टूर्नामेंट में से, यस काफी यस उम्मीदें थी। So there is a point to prove for them here. Oh, absolutely. It's time for redemption. The fact that वो लोग unbeaten इस tournament में आए हैं, they've been group winners like you mentioned, Virgil van Dijk and the big names that they have. I think they are the favorites to top this group, and I wouldn't be surprised if they make it to the last 8 as well, because they've got a very good squad. हमने देखा है उनके performance में in the Euros as well. They looked very well. Unfortunately, they went out. But the experience that they have, this team in particular, can really go all the way because they've got a great depth. Moreover, the fact that they are the only team, Nishad, in the history to have lost the maximum number of finals. If you remember the stat there, they've lost the Absolutely. maximum number. Yeah. 3 फाइनल 74-78, जो कि एक अच्छा दौरा था उनका। योहान क्रायफ भी हुआ करते थे, जो कि टोटल फुटबॉल के मास्टरमाइंड जाने जाते हैं। 2010 में वो फाइनल में गए, मगर एंड्रेस इनिएस्टा के गोल के कारण वो हार गए स्पेन के सामने। और 2014 में पेनल्टी शूटआउट में वो हारे थे सेमीफाइनल में। 18 में उन्होंने क्वालिफाई नहीं किया। तो कंसिस्टेंटली दे प्रोड्यूस गुड फुटबॉलर्स। तो एक बार हम इनके वो गुड क्वालिटी साइड को देखते हैं। ये रहा आपके स्क्रीन पर इनका जो टीम है। वर्जिल वैन डाइक लीडिंग वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग टीम, ही इज इन द डिफेंडर्स राइट देयर। व्हेन आई लुक एट दिस टीम, तो एक मुझे जरूर एक बहुत ज्यादा क्वालिटी जरूर नजर आता है। बट माय पिक्स वुड बी ऑब्वियसली, आई वांट टू वॉच फ्रैंकी डियोंग, स्टीवन बर्गवाइन, वर्जिल वैन डाइक ऑब्वियसली। तो ये 3-4 खिलाड़ी है जिन पर मेरी नजरें होंगी। वो एब्सोल्युटली, और ये सारे जो अपने प्लेयर्स के नाम लिए हैं, ये सब के सब बोलते हैं ना मैच विनर्स हैं। ये सारे के सारे बहुत सारा फुटबॉल खेल कर आए हैं। बट एक इसमें क्वेश्चन अराइज होता है कि व्हेन इट कम्स टू द वर्ल्ड कप, ये लोग इतना साथ में खेले नहीं है। ये लोग बहुत कम मैचेस एक साथ खेले इन दिस करंट ईयर। तो विल दैट प्ले अ रोल? बिकॉज आई वांट टू नो फ्रॉम यू एज वेल, निशाद, यू वॉच्ड इनफ फुटबॉल टू नो कि टीम केमिस्ट्री क्या होती है, एक सिनर्जी क्या होती है। तो डू यू थिंक दैट विल प्ले अ मेजर रोल? बिकॉज फ्रैंकी डियोंग प्लेज इन अ वेरी डिफरेंट लीग, आपके वर्जिल वैन डाइक अलग लीग में खेलते हैं। तो ये जब साथ आएंगे, will that 10-15 days of a football camp be enough for them to step out there and go all the way? It won't be easy, मगर मुझे लगता है पॉसिबल होगा, क्योंकि they've got a shrewd coach like लुई वैन हाल। Oh yes. लुई वैन हाल जिस प्रकार से कोचिंग करते हैं, उनका एक दिमाग है, एक अलग लेवल पे चलता है। आप एक क्रूशियल गेम में अगर गोलकीपर को पेनल्टी शूटआउट के पहले सब्स्टिट्यूट करते हो और फिर वो आपको जिताता है, आप उस कोच के थिंकिंग के बारे में आप जान सकते हैं।
Oh yes, 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 yes. And I think he was the first coach in the Premier League as well. थोड़ा मैं tactical हो रहा हूँ यहाँ पे, please excuse me. But he was the first coach, one of the early ones, जिसने 3 at the back का जो formula था वो start किया था when he came to Manchester United. और फिर it didn't work out for him. But for Netherlands, he has completely transformed this side with the wing backs, Dumfries, and the responsibility that these players have taken and the reciprocation that they have also done to the manager's call. ये बहुत important है क्योंकि मैनेजर का तो काम, end of the day, he is just outside. वो सिर्फ आपको गाइड कर सकता है, टैक्टिकली आपको सेट कर सकता है, बट जो प्लेयर्स उधर जाकर परफॉर्म कर रहे हैं और मैनेजर के चीजों को रेप्लिकेट और इम्प्लीकेट कर रहे हैं, वो काबिल तारीफ है. एब्सोल्युटली. और आई एम गोना पुट यू इन अ स्पॉट राइट नाउ कि क्या होगा इस ग्रुप का परिणाम, क्या होंगे स्टैंडिंग्स? ओके, तो ये बहुत बोलते ना टफ क्वेश्चन है मेरे लिए आंसर करने. तो पहला तो मैं नेदरलैंड्स के लिए जाऊंगा, नो ब्रेनर दैट दे आर गोइंग टू क्वालिफाई. But the second one, I think, could be with the absence of Sadio Mane, it could be one of the two underdogs as well. Whoa. Because Sadio Mane is not there, so I would like to make a bold prediction. Of course, I would love to be proven right here because these two underdogs have what it takes. Home team Qatar and Ecuador की तो हमने बात कर ही ली है, जो इतने बड़े-बड़े players उनके पास है. So let's hope for the best. Well, I would say Netherlands and Senegal. I'm going for the safe prediction, but thank you यश for joining me. और दोस्तों जरूर डिजिटल टू स्पोर्ट्स के साथ आप जुड़ते रहिए. फीफा वर्ल्ड कप के दौरान हम आपके लिए लेकर आएंगे काफी ऐसे एनालिसिस वीडियोस, आपके लिए अपडेट्स, फैक्ट्स, फिगर्स, सब कुछ. सो प्लीज डू सब्सक्राइब टू आवर चैनल एंड कीप वॉचिंग अस थ्रू आउट दिस फेस्टिवल दैट वी कॉल द फीफा वर्ल्ड कप.